आशिर टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम है आशिर अली और आप सब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़ ग्रामी साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया है जिस पर से गुजर कर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम याजूज और माजूज तक पहुँचे। खला में मौजूद ये रास्ता क्या दूसरी दुनिया तक ले जाता है? सूरह काफ में जिन रुख्तों का जिक्र किया गया है क्या वो खला में मौजूद हैं? गैर मुस्लिम साइंसदानों ने जब अपनी तहकीक को सूरह काफ के आइनों में परखने की कोशिश की तो उन पर कैसे कैसे राज अफशा हुए। लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सूरह काफ की आयत नंबर 92 और 93 में ज़िक्र है यहाँ तक कि दो रुकावटों के दरमियान पहुँचे तो इन दोनों रुकावटों के दरमियान एक ऐसी कौम थी जो बात नहीं समझ सकती थी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफ़र के बारे में है जिसमें एक लफ्ज़ अल सदीन आया है जिसका मतलब कोई बैरियर या रुकावट है, लेकिन कुछ लोग इसे पहाड़ समझते हैं मगर हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता। अब इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में ज़िक्र है। और हमने उनके सामने एक रुकावट बना दी है और इनके पीछे भी एक रुकावट बना दी है और फिर हमने तुम्हें ढांक लिया है कि वो देख नहीं सकते। सूरह यासीन में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह काफ में ये लफ्ज़ एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात में अल सदीन का मतलब निबोला है जो कि किसी कहकशां के गढ़ और गैस पर मुश्तमिल खिता होता है। यहाँ हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस सैयारे पर पहुँच गए थे जो कि दो गुल्स के दरमियान पर मौजूद था और ये डबल हेलिक्स नेबुला हो सकता है जो कि हमारी कहकशां में मौजूद है। इसके बाद सूरह काफ की आयत नंबर 94 में है, उन लोगों ने कहा ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खुर्स का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट खींच दें। दोस्तों, इस आयत में एक बार फिर सफदुन का लफ्ज़ आया है। इस सैयारे के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने को कहा था। ये सब किसी और सैयारे में होने का वाज़ेह सबूत इस आयत में अल अर्ज़ लफ्ज़ भी है जिसका मतलब ज़मीन है, लेकिन कई इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज़ पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारी ज़मीन के लिए ही नहीं। इससे आगे आयत नंबर 96 में है, मुझे लोहे का तख्त ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा थूको, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूँ। इस आयत में ज़िक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर ज़मीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में कोई बैरियर या अनदेखी दीवार बनाना नामुमकिन था। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजिज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन नहीं है जो इतनी ज़्यादा तादाद में किसी मखलूक को बैरियर से दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसा कि हदीस में ये बात जिक्र है, याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में है और जिन लोगों का ये मानना है कि वो इस दुनिया में हैं, तो आज जब साइंसदानों ने दुनिया की इब्तदाई दिनों की तस्वीर जेम्स और टेलीस्कोप से दुनिया में हासिल कर रखी है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी से ये मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक केमिकल प्रोसेस है। गर्म लोहा एक ज़बरदस्त कैटलिस्ट है जिसका मतलब एक ऐसा मादा जो दूसरे मादों में कीमियाई तब्दीली पैदा करता है, और ये गर्म लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मिथोलियन हाइड्रोजन गैसेस बनाता है जो दो भड़क उठने वाली गैसें हैं। ये दोनों गैसें चूँकि निहायत हल्की होती हैं तो इसलिए आसानी से किसी और सैयारे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ चली जाती है, जिसे फल्कियात में एटमॉस्फेरिक कहा जाता है। यही वो गैसें थी जिसको हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज के सैयारे के गिर्द बनाया, जिससे इन लोगों को याजूज माजूज से निजात मिल गई। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया है उससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस पाक में वजाहत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसी रोज़ाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो उस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है वापस चलो बाकी कल खोदेंगे, तो अल्लाह ताला इससे पहले से भी ज़्यादा सख्त कर देता है हत्ता कि उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। यह हदीस इस बात को तक़वियत देती है कि बैरियर गैसों से बनी हुई है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती और ना ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है।
اب ہماری زمین دن بدن یاجوج ماجوج کے سیارے کی طرف بڑھ رہی ہے اور جن کا اگلا ٹارگیٹ ہمارا سیارہ یعنی زمین ہوگا، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ اس بیریئر سے باہر آ کر اس دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ اب آخر میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ یاجوج ماجوج کسی اور سیارے پر موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، طبران میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کے معاش میں فساد ڈال دیں، ایک ایک اپنے پیچھے ہزار ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان کی خواتین امتیں اور ہیں، تعویل معروس اور ننکس۔ نسائی میں ہے کہ ان کی بیویاں اپنے پیچھے ہزار ہزار بچے بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ان حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روایات کمزور ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ ایسی کئی اور حدیث کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہیں، اور حدیث میں یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا گیا ہے۔ دوستوں، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر صرف خلا میں نہیں تھا بلکہ وقت میں بھی سفر تھا۔ اس سے پہلے بیان کرتی تمام تر معلومات ایک ترک ڈیالوجسٹ کی اندر ترک کتاب سے لی گئی ہیں، تو یہ تمام باتیں ایک نئے نظریے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، اور جس طرح آج ہم ہالی ووڈ کی تخلیقاتی موویز دیکھنے کے بعد ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسے ہی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خلا سے اوپر کئی جہان آباد ہیں، اور ان جہانوں کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، یعنی عالمِ والا جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر اس کے دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ دروازے اصل میں وہ پورٹس یا دروازے ہوں گے جن سے گزر کر ہماری ارواح ساتویں آسمان سے بھی آگے جائے گی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے یہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کا پھل، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک نے علم کے سلسلے میں دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں کی، صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملوث خاطر رکھا۔ لہٰذا جو شخص سائنسی اور دیگر عالم کو کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو دریافت کر لے، اس کی قدرت اور کاریگری کو سمجھ لے، اور اس کی مخلوقات خصوصاً عالم انسانیت کو نفع پہنچانے کے غرض سے حاصل کرنے کی صحیح کرے گا، تو اس کا یہ عمل خیر تصور کیا جائے گا۔ اس سب کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔